हमार बहनी भाई दद्दा और जम्मो संगवारी मल्ला मोर जय जोहार। कोसा कांसा और कंचन की धरती पर आज एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। कुछ महीने पहले मैं विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। भाजपा के हर साथी को आप सबने बहुत आशीर्वाद दिया। हमारे सेवा भाव को मान दिया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आज फिर से आपके लिए पास आशीर्वाद मांगने आया हूं। तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आपके भरपूर आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। पिछले 10 साल में अपना देश बहुत आगे आया है, लेकिन बहुत सारा काम बाकी है। और छत्तीसगढ़ में तो मुझे पिछली सरकार ने मेरे कोई भी काम यहां आगे बढ़ने ही नहीं दिए। अब विष्णुदेव जी है तो वो काम भी मुझे पूरे करने हैं। दस साल आपने मुझे देखा है, मैं लगातार आपके लिए दौड़ता रहता हूं कि नहीं दौड़ता रहता हूं, काम करता रहता हूं नहीं करता रहता हूं, एक भी छुट्टी लिए बिना काम करता हूं नहीं करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं कि नहीं करता हूं, और सब आप ही के लिए कर रहा हूं ना। मुझे बताइए, आपके लिए कर रहा हूं ना, मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूं ना। बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है। अब मुझे बताइए, आप लोग तो बहुत उदार हैं, बहुत आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, और मैंने जब जब आपसे आशीर्वाद मांगा आपने कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, अगर मोदी आप कहते इतना काम करता है, सब लोग सोशल मीडिया में कहते हैं मोदी कितना काम करता है। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, अब मोदी इतना सारा करता है, क्या आपको मोदी के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 7 मई को वोट देने के लिए मोदी के लिए 1 घंटा निकालोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, निकालोगे? मोदी को वोट करोगे? पक्का करोगे? आपको जांजगीर चंपा से हमारी छोटी बहन कमलेश जांगड़े और रायगढ़ से हमारा छोटा भाई राधेश्याम राठिया जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में मेरी मदद के लिए भेजना है। भेजेंगे? ये दोनों मेरे साथी भारत को
शक्तिशाली बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार करने के लिए दिल्ली में मेरा साथ देने वाले हैं। करेंगे। मुझे मां चंद्रहासिनी, अष्टभुजी मैया, शिवरी नारायण, गिरोधपुरी धाम, तुरी धाम, दमाखेड़ा की कृपा और आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर अटूट भरोसा है। इसी भरोसे के कारण ही पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज मेरा सौभाग्य है, आज यहां मंच पर मेरे साथ पूज्य आचार्य मेहतर राम जी रामनामी और माता सेतबाई रामनामी भी रूबरू हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और मेरे लिए तो खुशी है कि 22 जनवरी को अयोध्या में आकर के भी मुझे आशीर्वाद दिया था। रामनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन श्री राम के प्रति अपने समर्पण और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। कहते हैं रामनामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। मोदी के जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिला, अयोध्या के जिस मंदिर की उम्मीद कभी देश छोड़ चुका था, सबने मान लिया तब तो मामला खत्म नहीं होगा, उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कमल वालों ने किया है। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने, वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है? माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? और ये क्षेत्र तो माता शबरी का स्थान है। छत्तीसगढ़ तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? क्या ये माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? साथियों, धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई थी। तुष्टीकरण
वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक भी छीनना पड़े तो वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे, जबकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। हमारी प्राथमिकता गरीब, युवा, महिला और किसानों का कल्याण है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया और अपने नेताओं की तिजोरी भरती रही।